भाई मैथ्स हलवा है और तेरे भाई का जलवा है। अब देख कैसे। देखो इस क्वेश्चन में क्या है, ये ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है, ठीक है। सबसे पहले क्या बोलता है, इन ट्रायंगल एबीसी। इसने ट्रायंगल बोला एबीसी, राइट एंगल्ड एट बी। राइट एंगल कहां पर बन रहा है, बी पे बन रहा है। देखो सबसे पहले एक ट्रायंगल बनाओ, ठीक है। अब तुम्हें पता लग चुका है कि तुम्हें एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाना है। क्यों? क्योंकि इसने बोला राइट एंगल्ड एट बी, मतलब बी पे राइट एंगल है, तो बी लिख लो यहां पर। ओके आगे कहता है ए बी इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर। अब ए कहाँ है हमें नहीं पता, तो जहां मन करता है वहां ए रख लो। मैंने ए यहां रख दिया, तुम चाहो तो यहां रख के कर लेना क्वेश्चन को। तो ए बी तुम्हारा कितना बोला इसने, ए बी बोला इसने 24 रख लिया। आगे देखो कहता है बी सी इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। बी सी ये कितना है, 7 सेंटीमीटर। देखो अब तुम्हारे पास में एक राइट एंगल ट्रायंगल है, इसकी 3 साइड होती है हर एक ट्रायंगल की। इसकी 3 साइड है, ए बी है, बी सी है, और तीसरी साइड कौन सी होगी, ए सी। अब तुम्हें क्या करना है, देखो जब भी तुम इस क्वेश्चन को देखोगे ना, राइट एंगल ट्रायंगल को, तुम्हें हमेशा ध्यान रखनी है पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। अब पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, h का स्क्वायर इज इक्वल टू p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। बस इसके अंदर यहां से वैल्यू उठा के डालनी है। देखो इसमें हाइपोटेनस तुम्हें नहीं दे रखा, तो हाइपोटेनस कितना है तुम्हें नहीं पता, h का स्क्वायर लिख लो। p क्या है तुम्हें नहीं, यहां से तुम्हें लग रहा होगा परपेंडिकुलर ये है, लेकिन मैं आगे समझाता हूं आपको। देखो क्या है, परपेंडिकुलर ये भी हो सकता है। आप कहोगे कैसे, अगर तुम यहां से देखो, यहां से यहाँ पे मान लो मैंने एंगल लग दिया ऐसे करके, तो यहां से अगर तुम सामने देखोगे ना, तो तुम्हें ये परपेंडिकुलर नजर आएगा। एंगल के बिल्कुल सामने, एंगल के मुंह के सामने परपेंडिकुलर होता है जहां से देखते हो। अगर तुम सी से देखोगे तो ये परपेंडिकुलर 24 परपेंडिकुलर नजर आएगा, और अगर तुम ए से देखोगे तो तुम्हें 7 परपेंडिकुलर नजर आएगा। अगर मान लो ये एंगल मैं यहां ना डाल के यहां डाल दूं, तो तुम्हें परपेंडिकुलर कहां नजर आएगा, यहां पे परपेंडिकुलर नजर आएगा, ठीक है। तो तुम क्या करो, इसमें वैल्यू पुट कर दो सिंपल कि यार यहाँ पे 7, अभी जो तुम्हें समझ में आता है पुट कर दो। अब 24 का स्क्वायर, तो 7 का स्क्वायर 49 प्लस 24 का स्क्वायर 576 इज इक्वल टू में कितना आएगा 625। अब देखो h का स्क्वायर कितना हो गया 625, ठीक है। अब एक नंबर है उसका स्क्वायर 625 है, 30 तक स्क्वायर्स याद कर लो, काम आएंगे तुम्हारे। किसी का स्क्वायर 625 है, यानी वो वैल्यू क्या होगी, h कितना होगा तुम्हारा 25, ठीक है। यहाँ पे स्क्वायर रूट डालोगे, यहाँ पे स्क्वायर रूट डालोगे, इससे कट जाएगा। h की वैल्यू 625 रूट के बाहर आके क्या हो जाएगा 25, तो तुम्हें यहाँ पे कितना मिल गया AC 25, ठीक है। इतना समझ में आ गया, ये पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया। ओके अब यहाँ आ जाओ, ठीक है। ट्रायंगल बोला था इसने ABC, हमने ट्रायंगल बनाया। कैसा ट्रायंगल था नहीं पता, राइट एंगल बोला, राइट एंगल हमने यहाँ पे लगा दिया B। उसके बाद इसने बोला AB 24 है, हमने बोला ठीक है AB 24 हो गया, A कहीं पे भी लगा लो, BC आपने 7 बोला। परपेंडिकुलर बेस मान के आपने इसका हाइपोटेनस निकाल दिया, ठीक है। अब यहाँ फोकस करते हैं कि डिटरमाइन क्या करना है, हमें क्या निकालना है। देखो फर्स्ट पार्ट, यहाँ ध्यान दो। फर्स्ट पार्ट में कहते हैं साइन A। देखो साइन का मतलब क्या है, साइन एक रेशियो है जो दिखाती है परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस को। परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस, जैसे साइन देखोगे ना दिमाग में क्लिक करना चाहिए, तो परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस का रेशियो होता है, ठीक है। वो याद है ना तुम्हें, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ठीक है। और क्या था, सोना यानी साइन, चांदी यानी कोस, तोले यानी 10, मतलब एस सोना, सी कोस, टी 10। तो साइन का मतलब P अपॉन H है। अब देखो H तुम्हारे पास में है तो तुम H फटाफट रख सकते हो कि यार H कितना होगा, H होगा 25। तुमने यहाँ पे कितना रख दिया 25। लेकिन P और B जब भी तुम पुट करोगे ना, तो तुम्हें कुछ ध्यान देना है। क्या ध्यान देना है, देखो जो ये A है ना, साइन के आगे जो लिखा रहता है ना, वो एंगल होता है। याद करो साइन थीटा, है ना। थीटा क्या दिखाता है, इससे पिछली वाली क्लास देख लेना मेरी। थीटा क्या दिखाता है, थीटा के सामने परपेंडिकुलर होता है। और यहाँ पे तुम्हारे पास क्या यूज हुआ है, ए यूज हुआ है। यहाँ पे ध्यान देना, ये सीखने की चीज़ है। देखो ए के सामने परपेंडिकुलर है, ए यहाँ है, ए यहाँ है, इसका मुंह यहाँ पर है, मान लो ये थीटा है ऐसे करके, तो इसके सामने परपेंडिकुलर है, मतलब ये ऐसे मुंह जा रहा है इसका ऐसे करके, देखो यूँ, ये इसके सामने जो वर्टिकल लाइन है, जो खड़ी हुई लाइन है ना ऐसे करके, ऐसे जो हाइट दिख रही है इसके सामने, ये परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर कितना, इसका मतलब परपेंडिकुलर है 7, ठीक है। अब साइन ए समझ में आ गया, अब साइन सी समझ लो साथ के साथ। साइन सी क्या है, देखो साइन का मतलब तो वही रहेगा परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस। हाइपोटेनस तो हर ट्रायंगल, ये एक ही ट्रायंगल तो सेम रहेगा 25, लेकिन परपेंडिकुलर चेंज होगा इसका। क्यों चेंज होगा, क्योंकि देखो यहाँ पे एंगल है A और यहाँ पे एंगल है C, ठीक है। अब A के सामने परपेंडिकुलर होता है, यहाँ पे जो रेशियो मेंशन होगा ना उसके सामने परपेंडिकुलर रहेगा, हमेशा ध्यान रखना। अब यहाँ पे C लिखा है, तो यहाँ पे देखो C यहाँ पर है। अब तुम इमेजिन करो कि तुम इस पॉइंट पे हो, ठीक है। अगर तुम इस पॉइंट पे हो, मान लो ये तुम ऐसे हो, इस ट्रायंगल को घुमा दो,
इस ट्रायंगल को क्या करो, घुमा दो इस ट्रायंगल को ऐसे करके, इसको घुमा दो इस ट्रायंगल को, इमेजिन करो। तो तुम यहाँ से इस एंगल के जब सामने देखोगे ना, सपोज थीटा यहाँ पर है, यहाँ की बजाय यहाँ पर थीटा है, तो यहाँ से जब तुम सामने देखोगे ना तो तुम्हें कितना नजर आएगा, तुम्हें नजर आएगा 24। परपेंडिकुलर क्या नजर आएगा तुम्हें, 24। देखो ऐसे ये चीज़, ये हाइट है तुम्हारी ये, तो परपेंडिकुलर नजर आएगा तुम्हें 24। तो देखो यही सीखने की चीज़ है इसके अंदर में कि साइन का मतलब तो सिंपल एक रेशियो है, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस। यहाँ पे भी परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस, लेकिन यहाँ पे ए लिखा है तो ए के सामने परपेंडिकुलर है। अगर ए के सामने ये परपेंडिकुलर है 7, तो बेस कौन होगा, ये हाइपोटेनस हो गया। ए के सामने परपेंडिकुलर ये 7 परपेंडिकुलर हो गया, ये हाइपोटेनस है, ये परपेंडिकुलर है, तो बेस कौन है 24। क्यों, जब ए से देख रहे हो। जब सी से देखोगे तो क्या होगा, जब तुम सी से देखोगे तो क्या होगा कि तुम्हें ये परपेंडिकुलर दिखेगा 24, और ये तुम्हें नजर आएगा बेस, ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, ठीक है। तो साइन ए तुम्हारा है 7 अपॉन में 25, और साइन सी तुम्हारे पास में है 24 अपॉन में 25, ठीक है। आगे देखो, अब क्या करने वाले हैं, अब हम ये दोनों पार्ट समझते हैं, कोस ए और कोस सी। मैंने कोस ए लिखा, ठीक है, मैंने कोस ए लिखा। अब कोस जो है, कोस रेशियो को दिखाता है बेस अपॉन में हाइपोटेनस। कोस क्या दिखाता है, कोस रेशियो को दिखाता है बेस अपॉन में हाइपोटेनस। अब यार हाइपोटेनस तो सेम है, हाइपोटेनस कितना हमारे पास में 25, ठीक है, हाइपोटेनस कितना आपके पास में 25। अब देखो ए, यहाँ पे ए नजर आ रहा है आपको, अब ए के सामने आपको जाके देखना है, ये रहा ए के सामने देखो क्या दिख रहा है, परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर है 7, लेकिन क्या तुम्हें परपेंडिकुलर चाहिए, तुम्हें तो बेस चाहिए। तो भाई हमेशा ध्यान रखना, ये जो एंगल है ना, इसके हिसाब से तुम्हें चलना है। यहाँ से सिर्फ रेशियो लिखोगे, यहाँ से तुम्हें डिसीजन लेना है, यहाँ से ए से। तो ए से तुम देखोगे तो ए के सामने तुम्हें क्या दिख रहा है, परपेंडिकुलर 7। अगर ये 7 परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेनस फिक्स है, तो तुम्हारा बेस कौन होगा, बेस होगा 24। तो यहाँ पे कितना आएगा 24, ठीक है। उसके बाद में अब तुम्हें कोस सी निकालना है। अब कोस का मतलब तुम्हें पता है यार, बेस अपॉन में हाइपोटेनस। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले वाले ट्रिक से भी तुम याद रख सकते हो, लेकिन हाइपोटेनस कितना है तुम्हारा 25, ठीक है। अब देखो सी तुम्हारा क्या होगा, तो यार सी के सामने परपेंडिकुलर है, सी यहाँ पर है, यहाँ पे सी है, ठीक है। सी के सामने परपेंडिकुलर है, इसके एंगल के सामने देखो, ये परपेंडिकुलर है 24। अगर ये परपेंडिकुलर है तो बेस कौन है, ये परपेंडिकुलर हो गया सी के हिसाब से, ये परपेंडिकुलर हो गया। वैसे नहीं, सी के हिसाब से, सी और ए के हिसाब से देखना होता है। सी के हिसाब से ये 24 परपेंडिकुलर है, अगर ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेनस है, तो बेस का है जो हमें चाहिए, बेस है 7। बेस कितना है 7, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया हो। चलते सेकंड क्वेश्चन की तरफ।